हेलो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर आपको एक पूरा टेबल दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि आपके पास टोटल कितने वैल्यूज है, कितने ऑर्डर्स है या उनका सम क्या है, तो आप वो बता सकते हैं। लेकिन कोई आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे कि इस पर्टिकुलर जगह से मेरे कितने ऑर्डर आए, या फिर आप कुछ खुद चाहते हैं कि आपको पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होंगे काउंट इफ सम इफ, काउंट इफ सम इफ, राइट। अब उनको देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले मान लीजिए आपको पूछा जाता है कि मेरा एक पर्टिकुलर स्टेट महाराष्ट्र से कितने ऑर्डर आए, तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, काउंट इफ। तो जैसे उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको खुद से लगा के देखते हैं। मैंने फॉर्मूला लगाया काउंट इफ, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, एक रेंज पूछ रहा है। अब इस रेंज का क्या मतलब हुआ कि वो पर्टिकुलर रेंज जिसमें आपको ढूंढना है कि ये वैल्यू का है। तो अभी हमें, क्योंकि ये हमारे पास स्टेट का कॉलम है, हमें इसमें ढूंढना है कि कहां पे ये लाई करता है। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया C1 से C49। अब इसके बाद होता है कि वो पूछता है क्राइटेरिया क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र ढूंढना है, ये शीट को कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे उसको डालते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। जैसे जो भी वैल्यू है आपको याद रखना है, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे लेट्स से महाराष्ट्र डालते हैं तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र डालते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो उस वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। आप इसको डालोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये मुझे बता रहा है कि महाराष्ट्र 8 जगह पे। अब ये कैसे वेरीफाई होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरा महाराष्ट्र दिख रहा है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 7। इसका मतलब ये काउंट सही से कर रहा है। अब हो सकता है आपको स्टेट नहीं देखना, आपको कैटेगरी देखना है। उस केस में क्या करेंगे, आप सिंपली इसको बस इस तरह से जहां पे हमने स्टेट का चेंज किया था उसकी जगह आप कैटेगरी यूज कर लोगे। लेकिन हो सकता है आपको वैल्यू पूछा जाए, मान लीजिए, क्योंकि बिजनेस में ये बहुत मायने रखता है कितना बड़ा ऑर्डर आया है। कोई आपको पूछे इस वैल्यू से ज्यादा बड़ा चाहिए, या फिर हो सकता है आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, एक स्पेसिफिक मंथ का चाहिए, तो बोलेंगे अच्छा इस तारीख के बाद का क्या आया है वो बताओ। मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि आपको ये पूछा जाता है कि 500 रुपए से ऊपर कितने ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं और सबसे पहले हमारा क्या है, रेंज। तो रेंज सिलेक्ट करते हैं यहां से। ये मेरा रेंज हो गया। अभी इस रेंज में फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा जैसे कि हमने बात की थी, और उसके बाद क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे ग्रेटर देन 500, और इसको फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। देखिए 500 रुपए से ऊपर वाली मेरे पास 28 ऑर्डर है। अब सेम चीज आप डेट पे लगा सकते हो, आपको बस डेट रेंज सिलेक्ट करना है और उसका वैल्यू। फिर से मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने ये डेट रेंज सिलेक्ट की, और अभी मुझे मान लीजिए ये पता करना है इस डेट से आगे कितने ऑर्डर आए हैं। अभी मुझे दिख रहा है 25 ऑर्डर है। आप डेट वैल्यू किसी पे भी ये लगा सकते हैं, या टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, क्वेश्चन हमेशा ये नहीं हो सकता है कि काउंट क्या है, ये भी पूछा सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो वैल्यू आई है उसका समेशन क्या है। आपको एक चीज ध्यान में लेनी होगी, जो भी काउंट फंक्शन है और जो सम फंक्शन है, सम फंक्शन में एक जो रेंज होगा वो एक्स्ट्रा होगा। क्यों, क्योंकि काउंट में आपने जैसे बता दिया कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से टोटल कितने ऑर्डर है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट किया और एक रेंज से। सम में क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट कितने ऑर्डर आए उनका वैल्यू क्या है। आपको और एक चीज, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं सम इफ में। सबसे पहले इस तरह कुछ फॉर्मूला बनता है सम इफ का। अभी मान लीजिए यहां पे मैंने ये सिलेक्ट किया सम इफ। अब सम इफ सिलेक्ट किया, उसके बाद ये रेंज पूछ रहा है। अब और उसके आगे आप देखोगे यहाँ पे रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज है। दोनों में क्या फर्क है, रेंज वो है जो आपका क्राइटेरिया है, सम रेंज क्या है, वो वैल्यू जिसको आपको ऐड करना है। जैसे महाराष्ट्र
ये आपका स्टेट में है, ये आपका नॉर्मल रेंज हो गया। सम रेंज हो गया जहां से आपको वैल्यूज उठाने ऑर्डर के, तो वो हो गया आपका ई कॉलम। सो जैसे यहाँ पे अभी हम सिलेक्ट करेंगे सी में, उसमें हम फिर क्राइटेरिया लगाएंगे महाराष्ट्र, और उसके बाद हमें ये देना है कि सम कहां से हो रहा है। सो मान लीजिए यहां पे मैंने सम रेंज दे दिया। सो देखिए, सो मुझे क्या बता रहा है, महाराष्ट्र से जितने भी ऑर्डर आए थे उनका वैल्यू का जो समेशन है वो है 5210 रुपए। सो इस तरह आप किसी भी एक सिंपल चीज पे आप सम या काउंट इफ या सम इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसके बाद हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं, मुझे सिर्फ स्टेट का नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र से कितने ऑर्डर आए, मुझे ये चाहिए कि महाराष्ट्र से लेट्स से लाइफस्टाइल जो कि कपड़ा मतलब कैटेगरी है उसमें कितने ऑर्डर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास एक कंडीशन है, आपके पास दो कंडीशन है। सो आप उस केस में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे शीट में हमें दिख रहा है दो कॉलम तो है मेरे पास, एक स्टेट का भी है कैटेगरी का भी है। सो आपको दोनों को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन जैसे काउंट, अगर मैं काउंट इफ लगाता हूं तो यहां पे तो मुझे दो बार रेंज सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया पूछ रहा है। सो इसके लिए फंक्शन है काउंट इफ्स, जैसे इफ के आगे बस आपको एस लगाना है और फिर आपको सेम क्राइटेरिया उसका जो रेंज है वो देना है और क्राइटेरिया देना है। मान लीजिए सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया था स्टेट, सो मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे क्राइटेरिया स्टेट में क्या था कि महाराष्ट्र से कितने ऑर्डर आए, तो मैंने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद दूसरा रेंज देना है, जैसे मुझे कैटेगरी देना था तो यहां पे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया। अब उसके बाद आपको कैटेगरी डिफाइन करना है जैसे कि आपने स्टेट डिफाइन किया था, और ये मेरा पास आ गया कि महाराष्ट्र में लाइफस्टाइल कैटेगरी के लिए मेरे पास दो ऑर्डर आए। अब जैसे कि हमने बात की थी, हर बार आपको हो सकता है ऑर्डर के साथ ये भी पूछा जाए कि उन ऑर्डर का वैल्यू क्या था, तो आपको समीप काउंट इफ जैसे लगाया था वैसे आपको समीप्स लगाना है। अब समीप्स में भी, समीप में जैसे आप सिर्फ एक रेंज के अगेंस्ट एक वैल्यू का समेशन देख रहे थे, वैसे ही समीप्स में आप मल्टीपल क्राइटेरिया के अगेंस्ट ये देख सकते हो कि उसका वैल्यू का समेशन क्या है। और दूसरी चीज, जैसे कि हमने काउंट इफ और समीप में भी बात की थी, समीप्स में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा चीज होगी कंपेयर टू काउंट इफ। सो काउंट इफ्स में आपने दो चीजें सिलेक्ट की थी, एक स्टेट एक कैटेगरी, लेकिन समीप्स में आपको उनका ऑर्डर का सम का भी रेंज देना होगा जो कि वैल्यू ई है। सो जैसे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा, सो जैसे यहां पे देखते मैंने सम सिलेक्ट किया। सबसे पहले मुझे क्या पूछ रहा है, सम रेंज। सम रेंज मतलब जैसे हमने देखा था वो वाला सेक्शन जहां पे मेरे वैल्यूज है। सो मैंने यहां पे ई को सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया मतलब जैसे मान लो मेरा स्टेट का रेंज जो था, अब मैंने ये सिलेक्ट किया और फिर से मैंने मान लीजिए सेम कंटिन्यूएशन के लिए महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर से क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब जैसे हमारा दूसरा क्राइटेरिया था कि हमारा कैटेगरी कौन सा है। सो मान लीजिए यहां पे हमने सिलेक्ट किया लाइफस्टाइल। अब ऐसा नहीं कि आप दो ही क्राइटेरिया दे सकते हो या दो ही कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, आप मल्टीपल कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, लेकिन हमने अभी के लिए दो ही लगाए थे। तो हमें क्या मिला, हमारे पास जो दो ऑर्डर आए थे महाराष्ट्र से लाइफस्टाइल के लिए, उसका जो सम है वो है 1271 रुपए। सो इससे हमारे क्या हुआ, और इसी तरह जैसे हमने देखा था हम डेट पे भी लगा सकते हैं ये क्राइटेरिया, हम किसी और चीज अगर जो इसमें फील्ड में हो, मान लो कस्टमर के नेम पे लगाना है, जो भी चीज करना है हम वो कर सकते हैं। सो इस तरह से हमें काउंट इफ समीप्स ये सारे के फॉर्मूला के बारे में पता चल गया। अब हो सकता है इसमें आपको एक डिफरेंस, वैसे तो आपको याद कोई भी फॉर्मूला रखना है नहीं, बिकॉज जैसे आपने देखा आप टाइप करना स्टार्ट करते हो आपको अपने आप एक्सेल या गूगल शीट बता देता है कि नेक्स्ट चीज क्या आनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लीजिए जस्ट एक डिफरेंस पता करना है
तो समीप में क्या हुआ था देखिए, सो जैसे इसको एक बार के लिए हटाते हैं, तो समीप में आपको रेंज पूछ रहा है, फिर क्राइटेरिया और फिर सम रेंज पूछ रहा है। जैसे कि जिसका आपको समेशन करना था वैल्यू, वो लास्ट में है, राइट। लेकिन अगर वही चीज आप समीप्स में देखोगे तो समीप्स में क्या हुआ है, जो समेशन करना था, जिस चीज को हमें जोड़ना था, वो हमारा सबसे पहले आ रहा है। सो एक बार फिर से बता रहा हूं, आपको बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है कि आप ये सारे फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर देखना है, ये फर्क याद रखना है, तो इसमें जहां पे मल्टीपल कंडीशन होती है वहां पे आपका जो सम का रेंज है वो आप पहले सिलेक्ट करते हो, ना कि क्राइटेरिया वाला रेंज। सो आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।